ओके 287 हो गया 287। इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैं डॉट के रूप में शो कर रहा हूं 2 to 4 to 6 and 1 7। तो ये भी क्या होगा, स्टेबल नहीं हुआ, ये भी चाहेगा स्टेबिलिटी। और इसको स्टेबिलिटी कैसे मिलेगा, एनी हाउ ऑक्टेट कंप्लीट कर कर। और ऑक्टेट कंप्लीट करने का कायदा आइदर लूज, गेन और एक शेयरिंग, तीसरा शेयरिंग भी बोलते हैं। तो क्लोरीन एटम सिंगल रूप में एज एन एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो कब जब भी करेगा तो मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करेगा। तो हो सकता है कि पिछले क्लास में मैं बताया हूँ कि जो अभी मेरे चारों तरफ ऑक्सीजन है वो इन द फॉर्म ऑफ O2 है, ना कि O है। उसी तरह से क्लोरीन यदि होगा, क्लोरीन एटम नहीं होगा, वो क्लोरीन गैस होगा, यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा, जिसको कि हम लोग एटॉमिसिटी जो पढ़ाया जाता है, याद आ रहा है मुझे एटॉमिसिटी, मैंने चर्चा किया है कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे उसी को एटॉमिसिटी कहते हैं। याद आ गया मुझे ये बात, ये मैं पढ़ाया हूं। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन डायटोमिक, इसका एटॉमिसिटी क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा, है ना बच्चे, जागे हुए हैं बच्चे? हाँ, तो सिंगल बॉन्ड। हाँ, तो ये क्लोरीन क्या किया, दूसरे क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो कर दे रहे हैं, इसका 2 2 4 2 6 और 1 7। यानी अगर मैं इसका गोला बनाऊं तो ये 8, 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट, और इसका मैं बनाता हूं तो 2 2 4 2 6 2 8, यानी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, तो और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ यहाँ, उसको हम लोग सिंगल बॉन्ड से इंडिकेट करते हैं, यानी Cl दूसरे Cl से बॉन्ड बना लिया, जिसको क्या लिखेंगे, Cl2। ओके, ये कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। कल जो हम लोग NaCl का चर्चा किए थे वो क्या था, आयनिक बॉन्ड, और आज क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, और इसी आधार पे एटॉमिसिटी निकाला जाता है। तो बस आप यही जान लीजिए कि एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो किस रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। यानी जो आप कंपाउंड देखते हैं वो भी एक क्या हुआ, मॉलिक्यूल, जैसे NaCl, दिस इज ऑल्सो मॉलिक्यूल। ये अलग बात है कि ये मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एटम्स है, ये मॉलिक्यूल ऑफ, चमक नहीं ना रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, कोई भी दिक्कत होगा जरूर बोलिएगा। मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एटम है और ये मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट है। तो ये बात हो गई, और एक दो और केमिकल फॉर्मूला पर सवाल कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। जैसे अच्छा, वो तीनों का दिखा दें क्या? ठीक है, दिखा देते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी O2 में पाया जा रहा है, O2। तो कैसे ये करता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, बोलो? 68। और बाकी बच्चे हो ना, बाकी बच्चे की आवाज नहीं आ रही है। आदर्श, आकर्ष, अमृत, अंजलि, आप लोग जागे हुए हैं? दिव्या, खुशी, निमेश, सत्यम, हाँ जागे हुए हो ना? हाँ ठीक। तो इसका हम अगर कॉन्फ़िगरेशन शो करें तो Kl यानी 26 है ना। तो ऑक्सीजन का जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से यदि मैं शो करूं तो 2 2 है ना, 6 हो गया, 2 2 4 6। तो ये ऑक्सीजन अकेला नहीं रहेगा, ये एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
है ना। तो दोनों क्या किया, अपना दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जिससे क्या हुआ कि अगर मैं इसको देखूं, इसके और इसका देखूं गोला, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी कंप्लीट है, यानी किसी का न लॉस हुआ न गेन हुआ, है ना। किसी का न लॉस हुआ न गेन हुआ, यहाँ क्या हुआ, शेयरिंग हुआ। इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। क्योंकि यहाँ दो पेयर शेयर हुआ है, इसलिए डबल बॉन्ड हो गया, और इसलिए ऑक्सीजन लिखाता है O2, यानी हमारे चारों तरफ O2 है, O नहीं है। ठीक, नेक्स्ट मैं चर्चा करता हूँ, एक और ले लेता हूँ। ये सिंगल बॉन्ड दिखा दिया, ये डबल बॉन्ड दिखा दिया। एक और मैं ले लेता हूँ, दैट इज, अगर लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बेहतर। ऐसे नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, है ना। अच्छा, देखेंगे उसमें भेज देंगे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक और लेते हैं हम, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन 7, कॉन्फ़िगरेशन KL यानी 25। सो कर दो इसको, 3 शो कर दिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर दिए। फिर वही बात, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इस रूप में, ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा, क्रॉस क्रॉस। अब इसका गोला बनाइए, इसका भी गोला बनाइए। देखिए 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये बन गया N2। अब कोई पूछेगा सर 3 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं शेयर करता है सर? तो कल भी मैंने बताया था कि अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें, तो जैसे बाइनरी फिजन आप सेल का, अमीबा का पढ़े होंगे, शायद पढ़े हो, जो अमीबा फिजन टूट, एक अमीबा से 2 अमीबा बनता है, पढ़े हो। तो तुम देखते होगे कि कैसे जब ये टूटने लगता है तो धीरे धीरे न्यूक्लियस भी उसमें बढ़ता है। पहले साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता होता है ना। सेम वही बात है कि जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, जैसे मान लिया एक इलेक्ट्रॉन निकला, इससे भी शेयरिंग के लिए निकला, तो थोड़ा सा न्यूक्लियस भी उधर की ओर जाता है, समझ गए। न्यूक्लियस भी थोड़ा विथड्रॉ होता है, खिंचाता है थोड़ा। दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ, थोड़ा और न्यूक्लियस विथड्रॉ हुआ, खिंचाया। 3 हुआ और खिंचाया। लेकिन 4 में क्या होगा कि ये न्यूक्लियस एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे ही विथड्रॉ होने की कोशिश करेगा, तो ये न्यूक्लियस कुछ ज्यादा करीब आ जाएगा, और चूंकि न्यूक्लियस में दोनों में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन हावी हो जाएगा। इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग संभव नहीं है। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक, इसका हम लोग को केमिकल फॉर्मूला बनाना है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे, तो पोटेशियम का तो आप लोगों को मालूम होगा कि कितना चार्ज होना चाहिए उस पे, पोटेशियम। अगर आपने एटॉमिक नंबर याद किया है, कल मैंने बोला था कि एटॉमिक नंबर आप याद करें, तो पोटेशियम पोटेशियम का कितना, हाँ ठीक, 19 उसका एटॉमिक नंबर हुआ, और KLM में यदि मैं इसको सेट करूं तो 2881, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा। इसका मतलब हुआ कि इस पे 1 प्लस चार्ज होगा। हाँ ठीक, डाइक्रोमेट, ये मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड आयन थोड़ा सा देख लेना है, थोड़ा याद कर लेना है। जैसे डाइक्रोमेट का होता है
Cr2O7, ओके, Cr2O7 डाइक्रोमेट का क्या हो जाता है, Cr2O7, और इस पे चार्ज होता है 2-, इसका मतलब इसका वैलेंसी 2 हुआ, क्या हुआ ना। अब तो इसको क्रिस क्रॉस कर दे, यानी इसका इसमें जाएगा K2 और इसका इसमें जाएगा, और जो कंपाउंड आयन रहता है उसको ब्रैकेट में लिखना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ 1 है इसलिए ब्रैकेट नहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। K2Cr2O7 सिद्धेश्वरी सही जवाब दी है। सही जवाब देने वाले को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एक फॉर्मूला, जैसे जरूरी नहीं है कि ये कंपाउंड मौजूद हो, एज्यूम कर लेते हैं। एल्युमिनियम पर मैग्नेट, एल्युमिनियम हम लोग को जानना होगा, हाँ पहले लिख देते हैं एल्युमिनियम पर मैग्नेट। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3, ये बात तुमने सही कहा नीरज या धीरज। और परमैग्नेट का होता है, हाँ परमैग्नेट का होता है MnO4। MnO4 किसी का आंसर आया, मैं देख नहीं पाया, वो आंसर फिर भेजें। परमैग्नेट का होता है MnO4, ओके। तो एल्युमिनियम Al और परमैग्नेट MnO4, इसका वैलेंसी होता है -, हाँ सिद्धेश्वरी वेरी गुड सिद्धि। और एल्युमिनियम हो गया 3+ और परमैग्नेट हो गया 1-, यानी क्रिस क्रॉस लगाएंगे तो AlMnO4 3 है ना जी। वेरी गुड सुप्रिया कुमारी। हाँ चलो अब जरा, हाँ प्रज्ञा वेरी गुड प्रज्ञा। Only girls are giving answers, not a single boy have sent their answers. क्यों भाई? नहीं, अल्टरनेट क्लास चलता है बाबू हम लोग का, ठीक है। एक दिन ऐसा बोर्ड देखोगे व्हाइट बोर्ड, और एक दिन ग्रीन बोर्ड देखोगे। जिस दिन व्हाइट बोर्ड देखोगे समझिए ना घर से। An element X forms an oxide, गौर करना, an element X forms an oxide X2O3, X2O3, बढ़िया है सर, ओके। X2O3, what is the valency of the element, पूछ रहा है कि an element X forms an oxide X2O3, तो what is the valency of an element, यानी valency of X पूछ रहा है। और नेक्स्ट कह रहा है कि what is the write the formula of its chloride, इसके क्लोराइड का फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, यही है आपका सवाल। चलिए आंसर भेजिए, वोटिंग लाइन शुरू है। वेरी गुड सुहानी का आंसर आया, प्रत्युष का भी आंसर आया, वेरी गुड। पहला तो दिक्कत ये हो गया कि क्लोराइड का बता रहा, वैलेंसी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3, जो उल्टा में लगा हुआ हो, इसका आंसर 3 हो गया है ना जी। और अब आ गया कि सेकंड क्वेश्चन का अगर चाहें तो क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है और एक्स का हमको मिला 3, देयरफॉर क्रिस क्रॉस यानी XCl3। तो आपको एग्जाम में ऐसा ही सवाल रह सकता है, ठीक। जैसे मान लिया एक और देखा जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, एक बात बता देते हैं, एक बात और जानना चाहिए आप लोगों को,